नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में स्टेट बैंक के 50% पेंशन रेस्टोर होने के बाद जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बेनिफिट्स के बारे में जिक्र किया था, तो उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और अब ऐसा लगता है कि जो 10th और 11th बाइपर्टाइट में नोशनल बेसिस पे इंक्रीमेंट दिए जाने थे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिए जाने थे, जिनकी एडजस्टमेंट पेंशन पेमेंट के लिए की जानी चाहिए थी, वो काफ़ी लोगों को नहीं दी गई और अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बैंक की मैनेजमेंट स्वयं इस पेंशन की एडजस्टमेंट करके दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में काफ़ी लोगों ने लेटर का रेफरेंस मांगा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आईबीए द्वारा जो 2021 में ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी 10th बाइपर्टाइट के बारे में क्लैरिफिकेशन, उनका डिटेल मैं आपको शेयर करूं। ये आईबीए का जो लेटर है, एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस नंबर HR&IR/GMB/2020/9578 January 29, 2021 to all CMD and CO of PSB। ये इन सभी को एड्रेस किया गया था, तो इसलिए मैं इंडिविजुअल बैंक के लेटर या सर्कुलर के जिक्र करने के बजाय जो आईबीए ने क्लैरिफिकेशन जारी की थी उसके बारे में ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी देर बाद जारी हुई और ये रिलेट करती है 2012 से लेकर के 15 के बीच में जो रिटायरीज थे उनके बारे में। अब जो लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन में चले गए, उनको 2021 की इंस्ट्रक्शंस किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, इसलिए उनका पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुई। ये इन्होंने जो एड्रेस किया है CMD और CO ऑफ PSB, डियर सर, पब्लिक मैडम, release of stagnation increment notionally for the purpose of pension under 10th bipartite settlement or joint note. In the 10th bipartite settlement / joint note signed on 25th May 2015, an additional stagnation increment was considered for award staff and certain scale of officers to be notionally released from 1/11/2012 with monetary benefit to be paid from 1/5/2015. Those staff members who continued to be in the service post 30th April 2015 got monetary benefit in wages as well as benefit in their pension eligibility at the time of retirement. It was not explicitly mentioned in the bipartite or joint note that the benefit of notional stagnation increment would also be extended to those staff members who retired during the period from 1/11/2015, 2012 and 30th April 2015। दोस्तों, ये अनोमली केवल बाइपर्टाइट सेटलमेंट में क्लियरली ना मेंशन होने की वजह से हुई है और इसका बेनिफिट ज़्यादातर पेंशनर्स को अभी तक भी पास ऑन हो पाया, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनको इसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। मैं बार बार सभी ऐसे पेंशनर्स को अनुरोध करता रहता हूं कि वो अपनी रिक्वेस्ट AGM, PPG या जो भी कंसर्न पेंशन पेइंग डिपार्टमेंट है, किसी भी नेशनलाइज बैंक में या स्टेट बैंक में, तो उनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें। अभी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने ज़रूरी हैं और किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप डालेंगे, उसका एक लाइव एग्जांपल हम अभी देंगे। दोस्तों, इस लेटर में आगे लिखा, वाइल द बैंक हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड बेनिफिट टू रिटायरीज, अदर बैंक्स हैव not extended the benefit of notional stagnation increment to those staff members who retired during the period from 1/11/2012 to 30th April 2015। तो ये इन्होंने क्लियर कहा है कि काफ़ी लोगों को इस पीरियड में
नोशनल इंक्रीमेंट के बेसिस पे पेंशन को नहीं बढ़ाया गया है। सेकंड पैरा में लिखते हैं, वी हैव बीन रिसीविंग रेफरेंसेस फ्रॉम फ्यू बैंक्स officers and workmen union wherein they have stated that there is a need to clarify to banks that benefit of notional increment should also be extended to all those staff members oblique officers who retired from the service during the period from 1/11/2012 to 30th April 2015। तो यही चीज़ काफ़ी लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया, काफ़ी यूनियंस ने भी इसको टेकअप किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काफ़ी बैंकों ने इंडिविजुअल पेंशनर्स को ये बेनिफिट अपने आप एक्सटेंड नहीं किया। तो इसके लिए अब पेंशनर के पास यही ऑप्शन है कि वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को तुरंत अपना मैटर टेकअप करें, कंप्लेंट करें और उसके बाद इसका रिजोल्यूशन होगा, तभी उनकी पेंशन बढ़ पाएगी। The matter was placed in the meeting of IBA Standing Committee on HR held on 11th January 2021. The committee, after detailed deliberation, noted that some banks, after obtaining legal opinion, have already extended the benefit of notional stagnation increment for pension to workmen and officers who retired during the period from 1/11/2012 to 30th April 2015. Accordingly, to have an industry level uniformity, it was decided that the bank, with the approval of their respective board, can extend the benefit of notional stagnation increment for the purpose of pension only to the workmen and officer who were otherwise eligible and retired during the period from 1/11/2012 to 30th April 2015 with monetary benefit from 1/5/2015। इसमें नोट करने वाली बात है कि 1 मई 2015 से ही उनको बेनिफिट पास ऑन होगा, चाहे वो रिटायर 1/11/2012 के बाद कभी भी हों, दिसंबर 12 में हो गए या जनवरी 13 में या 14 में हुए, कभी भी हुए, तो उनको बेनिफिट पास ऑन केवल 1 मई 2015 से होगा। लेकिन एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट यदि 1 मई 2015 से भी एक्सटेंड हो रहा तो उससे उनका न केवल पेंशन बढ़ेगी बल्कि उनके एक्स ग्रेशिया का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको परस्यू अवश्य कर लेना चाहिए सभी पेंशनर्स को अपने व्यक्तिगत तौर पर। दोस्तों, इस संबंध में मैंने अपने एक दोस्त का जिक्र किया था जिनको कि अभी हाल ही में मैंने बार बार कहा था कि आप टेकअप करिएगा अपना मैटर, और पीपीजी डिपार्टमेंट से टेकअप करने के बाद उनकी पेंशन रिवाइज कर दी गई है। तो ये स्टेट बैंक का केस था, क्योंकि स्टेट बैंक में 50% पेंशन रिस्टोर होने के बाद उनको इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता, साथ ही फैमिली पेंशनर्स को भी यदि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से सैलरी बढ़ी होती तो उनको भी फ़ायदा मिलता। इसी बात को देख करके मैंने पीछे वीडियो भी निकाला था। तो और बैंकों के केस में तो ये 1/5/2015 से ही लागू हो जाता है, और बैंकों के भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अभी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नहीं लगी। इनके केस में जो पुराना अगस्त 2005 में प्रमोशन हुआ था और उसी समय उनको स्केल 4 के मैक्सिमम पे फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि वो स्केल 3 के मैक्सिमम पे थे और उसके बाद इंक्रीमेंट लगाने के बाद वो मैक्सिमम पे फिर वहीं पे स्टैग्नेट हो गए थे 2006 से आगे। जब 9th बाइपर्टाइट में उनकी सैलरी रिवाइज हुई 2007 से 12 के बीच में, उसमें भी वो मैक्सिमम पे फिक्स हुए थे, और जब वो रिटायर हुए तो उसी लेवल पे रिटायर कर दिया गया मैक्सिमम के पेंशन के लेवल पे। लेकिन जब 2012 से 17 के बीच में 10th बाइपर्टाइट लागू किया गया तो उसके लागू होने से पहले ही वो 2014 में रिटायर हो गए थे। तो उनको नोशनल बेसिस पे उनकी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाई गई थी और न ही उनको उनकी पेंशन रिवाइज की गई थी, क्योंकि वो 50% की क्लॉज की वजह से उन्हें पेंशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने उस टाइम उसको परस्यू नहीं किया था। लेकिन आप परस्यू किया
तो उसके बाद ये फ्रेश कैलकुलेशन स्लिप बनाई गई, जो कि अब उसमें एक इंक्रीमेंट जोड़ करके उनका जो पेंशन फिक्स की गई वो इस प्रकार से है कि जब नई बेसिक तय हुई तो उसमें 64,150 रुपये बेसिक हो गया था, और उसी के हिसाब से 12 महीने की एवरेज के हिसाब से पीक्यू वगैरह शामिल करने के बाद जो पेंशन 40% पहले सेट हुई थी वो 25,993 थी, और फिर उसको जब 50% के हिसाब से सेट किया गया तो वो 32,075 हो गई, और उनको 10/11/2023 से स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट दे करके रिवाइज पेंशन पे होने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। और उम्मीद की जाती है कि अगले महीने की पेंशन में उनको रिवाइज पेंशन मिल जाएगी, और उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एरियर भी 10 नवंबर 2023 से मिल जाएगा। अगर ये अदर बैंक के ही स्केल 4 ऑफिसर होते और उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं पास ऑन हुआ तो उस केस में उनको नोशनल बेसिस पे रिवाइज स्केल सेट करके 1/5/2015 से ही रिवाइज पेंशन मिलनी चाहिए। इस तरह से ये जो फैमिली पेंशन भी है उनकी अब रिवाइज बेसिक के हिसाब से ही चेंज कर दी गई है। 30% कैलकुलेट करने के बाद ये 19,245 उनकी फैमिली पेंशन हो गई। तो इस तरह से फैमिली पेंशन में भी फ़र्क पड़ गया। तो इस कैलकुलेशन से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि यदि नोशनल बेसिस पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दे दी जाए तो न केवल पेंशनर्स को बेनिफिट होता है बल्कि फैमिली पेंशन में भी बेनिफिट मिलेगा। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको अपने पुराने फिक्सेशन है उसका सीट लगा करके जो आपको लास्ट सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उसकी पे स्लिप होगी तो उसको भी साथ में अटैच कर दीजिएगा। आप अपना पीपीओ अटैच करके पीपीजी डिपार्टमेंट को भेज दें। अगर आप ईमेल करते हैं तो पीपीजी डिपार्टमेंट को कर दीजिए, अन्यथा उन सब की एक एक कॉपी बना करके और अपना रिप्रेजेंटेशन बना करके अपने पेंशन पेइंग ब्रांच को भेज सकते हैं, और उसकी एडवांस कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से पीपीजी डिपार्टमेंट को भी भेज सकते हैं। वो यदि आप अपना रिप्रेजेंटेशन या कंप्लेंट भेजेंगे तो तभी पेंशन पेइंग डिपार्टमेंट या ब्रांच इस पर एक्शन लेगी। तो ये नोट कर लें कि आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट के पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट के अन्य स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।